माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें, उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर हमारे सभी बलिदानियों को, शहीदों की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन अभी आप सबने जिनको सुना, आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी श्रीमती मीरा सकलोनी जी, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय जोत सिंह बंसोला जी, मनमोहन सिंह मल्ल जी, श्री भगवान सिंह धनाई जी, अध्यक्ष शहीद स्मारक समिति, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में आंदोलनकारी परिषद सम्मान समिति के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बर्थवाल जी, सरोज पवार जी, मधु कैंथुरा जी, विजेंद्र नेगी, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी, स्वर्गीय बेलमती चौहान, स्वर्गीय हंसा धनाई जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह बंगारी जी, स्वर्गीय मदन मोहन गोसाई जी को अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नज़दीक से देखा, हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहाँ पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। इसी प्रकार अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मसूरी का ये गोलीकांड हुआ, जिसको हम प्रत्येक वर्ष अपने उन अमर बलिदानियों की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे क्योंकि आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूं कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना ये सौभाग्य मानता हूं कि चूँकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा, और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी, कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5 वर्ष हर साल गया, 5 सालों में से, और यहाँ भी। और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है, जहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहाँ भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में
हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नज़दीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह, कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहाँ नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को, जो शुरू में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूँ, राज्य के अंदर जाता हूँ, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। सभी एक बार ताली बजा देंगे। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे बलिदानियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं का संरक्षण हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए हैं। राज्य के अंदर रहने वाले
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।